चलिए 2 का 1 देखते हैं ना। कहता है कि निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। क्या हो बोलिए? संरेखी का मतलब बोलिए क्या बताए थे आप लोगों को? एक ही रेखा पे है ना। अभी बोलिए संरेखी का मतलब उस दिन क्या बताए थे? बोलिए अगर ये है ए, ये है बी और ये है सी, बताए थे। इसका मान लीजिए बीच का दूरी है 4, इसका है 6, लेकिन हम एक बार कह दिए। बोलिए टोटल अभी है 10। बोलिए ई भी कितना हुआ दोनों जोड़ के? ई भी कितना हुआ बोलिए? तो 10-10 दोनों बराबर हुआ, गलत हो गया बोलिए। बराबर बोलिए संरेखी होगा कि नहीं होगा? तो वही कहता है कि संरेखी होना चाहिए अगर के का मान हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे अगर इस स्थिति में अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है? देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा बोलिए? इसका क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। संरेखी के लिए क्या होगा? संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बोलिए? 0 होगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि ए कितना है बोलिए? 7 माइनस में 2, बी सभी समझिए 5 1, और सी कितना है? 3 कॉमा के दिए गए बिंदु हैं। इतना लिख लेना है ना। क्या लिखेंगे? माना कि ए बिंदु इतना, बी और सी दिए गए बिंदु हैं, है ना। जब दिए गए हैं तो अब क्या कहेंगे? पहले x1 y1 निकाल लेते हैं, है ना। x2 y2 x3 और y3 निकाल लिए। बोलिए पहले ये पहला है कि दूसरा है? ये पहला है तो ये चलेगा x1 y1, दूसरा है तो बोलिए x2 y2, तीसरा है तो 3 और k। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है? ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना। कहेंगे संरेखी हो, तो संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए बोलिए? लड्डू, है ना। क्या होना चाहिए? अगर संरेखी है, समझिए अगर संरेखी है ना, संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 0। क्या होगा? 0। अब बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर लिखिए, बराबर क्या करते आएंगे बोलिए? 0। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी क्या बताया था आप लोग को? 1/2। फिर बोलिए x1, कुछ दूर के बाद लिखिए x2, कुछ देर के बाद क्या लिखिए? उल्टे हम लिखते जाते हैं ना। बराबर है तो बराबर 0 कर लीजिए। इधर से हम लिखेंगे यहाँ पहले x3, थोड़ा घर छोड़ दिए, लिखेंगे x2, थोड़ा जो यहाँ उल्टे चल दिए, कोई दिक्कत ना है। चलिए y माइनस में y माइनस में y, आप लोग भी लिख लीजिए ना, कहीं और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए क्या लिखेंगे? 23 31 12, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें मान बैठाइए, बराबर करके 0 रख लेंगे। मान जब बैठाते हैं बोलिए पहले कितना है? 1/2, बड़ी घर चालू। x1 कितना है? 7 है, घर चालू। y2 कितना है? 1 है, माइनस तो माइनस। y3 कितना है? k है, प्लस तो प्लस यहाँ समझ लीजिए, बाद में बनाइएगा। x2 बोलिए x2 कितना है? 5, y3 k, माइनस में y1, माइनस में 2 है ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बोलिए? प्लस होगा। प्लस में x3 कितना है? 3, y1 का मान माइनस में 2, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल चिन्ह सूत्र का माइनस। y2 का मान कितना है? 1 है, बराबर कितना? 0। 1/2 तो 1/2। अब बोलिए यहाँ पे 1 में से k कभी घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये क्या कहेगा? घर में मम्मी भी है, पापा भी है, अगर कोई मेहमान आया तो बोलिए दोनों को प्रणाम करेगा, किसी के एक को प्रणाम करेगा बोलिए? तो वही कहेंगे 7 गुना 1 क्या होगा? 7 होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 7 गुना के क्या कहिएगा? 7 के, होगा कि नहीं होगा? चलिए प्लस है तो प्लस, ये भी बोलिए अलग अलग है,
पढ़ना में करेगा। बोलिए 5 गुना के क्या होगा, बोलिए 5 के प्लस 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 है ना होगा। 5 गुना कितना होगा, बोलिए 10। 5 गुना प्लस है तो प्लस। अब बोलिए 2 गो माइनस में, 1 गो माइनस में, 3 गो माइनस में, तो लिख लीजिए यहाँ पे 3 गुना माइनस में 3, घर लगा के बराबर नहीं कुछ तो इधर सूत्र 0 आते हैं। अब बोलिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, 7 है तो माइनस में 7 के। अच्छा के वाला और कोई नहीं है। देखिए के यहाँ यही 2 को है ना के और कहीं नहीं है। जब के 2 ही जगह है, बोलिए -7 में से 5 को के गया कितना बचेगा, बोलिए 2 के बचेगा। प्लस है तो प्लस 10। बोलिए ई प्लस ई माइनस क्या होगा, -3 या कितना होगा 9, बराबर क्या कर लेंगे, बोलिए 0 है ना, इधर से 0 कर लिए। 1/2 तो 1/2। अब बोलिए 7 है जोड़ में, 10 भी जोड़ में, 10 आज कितना होगा, बोलिए 17। 17 में से 9 घटा लेंगे तो कितना होगा, बोलिए 8 है ना। 10 7 17। देख लीजिए ई भी जोड़ वाला, ई भी जोड़ वाला, जोड़ जोड़ एक भाई होता है। घटों में अकेले है, ई कहिएगा ई भी घटों में, जिसमें के लगा है ना, ये है चर पद। चर पद नहीं है, ये के वाला पार्टी है, इसीलिए ये जोड़ लिए 17 हुआ। 17 में से 9 कितना बचा, 8, प्लस में 8 बचेगा। अब बोलिए माइनस में क्या बचा, खालिया 2 के, घर लगा के बराबर नहीं कुछ तो 0 है ना। अभी आप कहेंगे कि ई बोलिए यहाँ पे इससे दोनों में गुना होगा, सिर्फ एक ही में गुना होगा, बोलिए दोनों में। तो हम कह सकते हैं 8/2 भी होगा ना, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो इसमें भी क्या होगा 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। बोलिए 2 एका कितना होगा 2, 8 एका कितना होगा 8, प्लस माइनस क्या होगा, बोलिए माइनस। 1 से गुना करिए 2 में क्या होगा 2 के है तो के। 1 से गुना कीजिए 2 में क्या होगा, बोलिए 2, बराबर नहीं कुछ, इधर से प्लस 0 है। अब बोलिए इसको हम वहां लिख लेते हैं। 2 2 को लघुत्तम बोलिए कितना होगा, 4। कभी 4 देखे 2 2 को लघुत्तम, नहीं 2 ही ना। 2 से पढ़ेंगे 2 एक बार में, यानी 8 है का 8, माइनस तो माइनस। फिर इस 2 को पढ़िए 2 एक बार मिल गया, 2 है का 2, लघुत्तम होता होगा, भिन्न का जोड़ घटो तो आराम से बनेगा। नीचे में नहीं कुछ तो बोलिए क्या होगा 1 होगा ना। बोलिए 8 माइनस में 2 के बराबर 2 गुना 0 क्या होगा 0 पे। कहेंगे इधर से माइनस में 2 के बराबर, पहले से 0 है, ई प्लस में है ना 8, उधर गया तो किस में जाएगा, बोलिए तो कहेंगे माइनस में 2 के बराबर माइनस में 8, माइनस माइनस कट गया, के बराबर 8/2, यानी कितना आया, बोलिए के का मान कितना आया 4। यही आपका आंसर रहा। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करते हैं। जब संरेखी होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए 0। क्या होता है, याद रखिएगा, जब भी आपको संरेखी दे दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बोलिए 0। बस इधर त्रिभुज का क्षेत्र लिखेंगे क्षेत्रफल और बराबर 0 करते आइएगा, 0 करते आइएगा। इधर से आपको के निकलेगा, जितना आएगा फिर उसका लघुत्तम करेंगे। अगर कोई मान लीजिए कोई सवाल में लघुत्तम नहीं भी आएगा तो 8 माइनस खाली आके रहता, जैसे यहाँ से हो जाता डायरेक्ट है ना। 8 को उधर भेजे, बोलिए जिसका मान निकालना है बायां साइड, जिसका मान नहीं निकालना उसको बोलिए हमेशा दाएं साइड रखना। बस ये माइनस में, ये भी माइनस में कट गया, ये है गुना में, कहाँ जाएगा, बोलिए बट्टे में। तो वही से 4 आंसर आ गया आपका, है ना। देखिए 2 का भी हो बहु है, इसीलिए 2 का 2 हम बना देते हैं इसी पे बिठा के। माना कि बिंदु पहले क्या दिया है, बोलिए ए आपको 8,1 दिया है, 8,1 दिया है। फिर आपको दिया है के माइनस में 4 दिया है। फिर आपको 2 माइनस में 5 दिया है, 2 माइनस में 5। ये आपको दिए गए बिंदु है ना, ये बिंदु आपको दिया है। तो देखिए जो बिंदु पहले ए होता है, ए को हम क्या कहते हैं, बोलिए x1 y1। इसमें x1 का मान आपको 8 आ गया। बोलिए y1 कितना होगा इसमें, बोलिए 1 आएगा। बोलिए यहाँ पे x2 b है पॉइंट, इसीलिए दोनों कहेंगे इसको। तो आपको x2 का मान k है और y2 का मान माइनस में 4 है। बोलिए ये कितना होगा, बोलिए आपको 2 होगा, माइनस में 5 होगा। आपको क्या इसमें कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि जब संरेखी हो तो बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए 0 होता है। संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो इधर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, बोलिए 1/2 है, कहेंगे x1 थोड़ा दूर देके, बोलिए x2 प्लस में थोड़ा दूर देके x3, इधर से घर बंद कर लेते हैं, बराबर है तो 0। बोलिए घर यहाँ पे हम बंद कर लेंगे, छोटी घर लगा देंगे दोनों में। कहते हैं y माइनस में y, y माइनस में y, y माइनस में y। बोलिए क्या है 23, तो 23 31 12
अगर कोई काम नहीं देता है सख्ती से बड़ा करते रहिएगा कि ये राम नाम जप है ना, करते रहेंगे याद हो जाएगा। बोलिए 1/2 है तो 1/2 घर चालू है x1 कहिएगा, यहाँ पे 8 मिला हमको। घर चालू y2 का मान कितना है बोलिए माइनस में 4, माइनस है तो माइनस y3 बोलिए y3 का मान ये माइनस है ना, y3 भी 5 माइनस में है, ये भी माइनस है तो कहेंगे माइनस माइनस एक ही बार प्लस कर देते हैं, प्लस तो प्लस x2 बोलिए कितना है k। घर चालू करके y3 बोलिए y3 का मान कितना है माइनस में 5, माइनस है तो माइनस y1 कहिए y1 का मान कितना है बोलिए यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पे x3 होगा है ना, x3 बोलिए x3 का मान कहाँ है कहेंगे यहाँ पे 2 मिला। फिर y1 है बोलिए y1 का मान कितना है 1, माइनस तो माइनस y2 का मान बोलिए कितना है y2 का मान माइनस है -4 और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। घर लगा के बोलेंगे 0। 1/2 तो 1/2 बोलिए यहाँ पे कितना होगा 1 होगा है ना, 1 होगा घर में, 1 गुना 8 क्या होगा बोलिए 8 ही होगा, प्लस तो प्लस कहेंगे ये है माइनस में कितना कहेंगे माइनस में है 5 माइनस में है 1 तो कहेंगे -5 और 1 कितना होगा माइनस में 6 होगा, 6 और गुना के तो 6 गुना के क्या होगा बोलिए माइनस में 6 के, माइनस में 6 के, प्लस तो प्लस 4 1 कितना होगा 5, 5 गुना कितना होगा 10 बराबर हम एक बार 0 कर लिया। अब देखेंगे इसमें कि 1/2 है तो 1/2 है, घर में बोलिए ई भी प्लस में तो कितना होगा बोलिए 10 8 18, ये प्लस ये माइनस क्या होगा माइनस में 6 के, घर लगा के नहीं कुछ तो बराबर 0 ठीक है। अब देखिए दोनों अलग अलग है ना, इससे दोनों में गुना कर देते हैं। आप कहेंगे कि इसको नीचे हमने कुछ तो नीचे हमने कुछ तो एक बोलिए ऊपर से गुना करेंगे नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 18 का कितना होगा बोलिए 18, 2 का कितना होगा बोलिए 2, माइनस तो माइनस 6 का कितना होगा 6 के, नीचे हमें 2 का कितना होगा 2। फिर इसी तरह से हम अगर लघुत्तम ले लेते हैं इसका तो 2 का लघुत्तम क्या होगा बोलिए 2 ही होगा, बराबर इधर से 0 है, 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, फिर जो ऊपर में है वही होगा कहेंगे 18 माइनस में 6 के, 18 माइनस में 6 के, नीचे में नहीं कुछ तो 1। बोलिए अगर 18 से हम सबको गुना करेंगे 1 से तो वही हूबहू आएगा यहाँ पे 18 माइनस में 6 के बराबर 2 गुना 0 क्या होगा बोलिए 0 होगा। अब कहेंगे माइनस में 6 के इधर है प्लस तो बराबर 0, ये है माइनस में इधर गया तो प्लस और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, कहेंगे माइनस में 6 के बराबर माइनस में 18, ये माइनस माइनस कट गया के बराबर बोलिए 18 है बटे में कितना है 6, कितना बार में कट गया 3 बार में, तो के बराबर आपको कितना आ गया बोलिए 3, यही आपको क्या हुआ बोलिए आंसर रहा। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया बोल बताइए, मान बैठा दिए बोलिए यहाँ पे प्लस माइनस में है 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 बचा ना, 1 गुना 8 क्या होगा बोलिए 8 ही होगा, -5 -1 -6 होगा, -6 गुना किया तो -6 के होगा, 4 1 कितना होगा बोलिए 5, 5 गुना 2 कितना होगा 10, ये दोनों प्लस में है एक पार्टी है 10 और 8 कितना होगा 18 होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा 6 हुआ, इससे दोनों में गुना कर दिए इतना आया, फिर बराबर यहाँ 0 छूट गया था। इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लिए और इसको पढ़े एक बार तो एक बार 18 में गुना करेंगे, इसको वही पढ़ेंगे एक बार 6 6 होगा, फिर इस 2 को गुना किए 0 से बोलिए किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे भागा करेंगे क्या होगा 0 होगा, फिर इसको गुना कर दिए इतना आया, ये है इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये माइनस कट गया, ये है गुना में कहाँ जाएगा बट्टे में 3 बार में कट गया तो आपका आंसर 3 आ गया।